हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और हर परेशानियों से महफूज रखे। और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के कारोबार में अल्लाह खूब बरकत दे और आप सबके परिवार को हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। गाइस, आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग में अपने हस्बैंड से लड़ाई करके कर रही हूँ। देखिए कैसे हो रही है। हम लोगों की बैठ खाला ने बुलाया है, आज रात का डिनर खाला के वहाँ पे है, तो आप लेके जाओगे। ए पापा की वकील, खाला के घर पे डिनर है आज, तो वहाँ लेके चलना है आपको। बास मंडी घर पर डिनर होता। बताइए। यहाँ से मामू के लखनऊ नहीं जाएंगे आज आप। डॉक्टर सुबह बैठता है, आपको जाना होता तो सुबह जाते। नहीं तो आज शाम को जाएंगे, कल सुबह सुबह दिखाएंगे। नहीं, ये सब कुछ नहीं है, आपको जाना पड़ेगा मेरे साथ। सॉरी, मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा। नहीं भाई, आई एम सॉरी, हमको बाहर का खाना मना है। बाहर का खाना मना है? अभी 1 महीने से रात का खाना बाहर, दोपहर का खाना बाहर, तब डॉक्टर ने मना नहीं किया था। और आज मुझे जाना है, खाला ने बुलाया डिनर पे, तो आज इनको बाहर का खाना अचानक से डॉक्टर ने मना कर दिया। देख लिया, बीवियों से पंगा लेना पड़ गया भारी। मुझे शाम में नहीं ले जा रहे थे तो मैंने ज़ैनब को लगा दिया पीछे। अब आप जाके दिखाओ। बीवी से पंगा बिल्कुल मत लेना, कभी भी मत लेना। ये देखो, अब जाके दिखाइए। या तो ज़ैनब को साथ में ले जाइए या तो मुझे शाम को लेके जाइए। बीवी से पंगा लेना बहुत भारी पड़ जाता है। ऐसे कैसे, बाद में मना कर दिया तो। अरे बेटा, हम बहुत अच्छे से जान गए, हम बहुत अच्छे से समझ गए। इम्पॉसिबल। कान पकड़ के पहले सॉरी बोलो। कान पकड़िए, कान। आप शाम में लेके जाएंगे? हाँ चलो ठीक। अगर मना किया तो समझ लेना फिर, क्योंकि अभी कहीं भी जाना, वापस आओगे फिर जाओगे, फिर लगा देंगे पीछे। ठीक है। तो गाइस, सुबह हो चुकी है और मेरे दोनों अनमोल रतन सो रहे हैं। देखिए, और मेरे हस्बैंड जो है वो पूरी रात बाहर थे, जब से गए वापस आए नहीं। पूरी रात बाहर थे दोस्तों के साथ, सुबह आए हैं और बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, तो इनके सर में तो ही सो रहे थे। तो मैंने सोचा जब तक मैं ही चाय बना के पी लेती हूँ, फिर जब ये उठेंगे तो मैं चाय बनाऊँगी। तो मैं चाय पीने के बाद आ गई थी हस्बैंड को उठाने के लिए। मैंने सोचा शायद अभी उठ जाएंगे तो मैं चाय बना दूँगी, नाश्ता दे दूँगी इन्हें, लेकिन वो नहीं उठे। बोलने लगे कि अभी मुझे सोने दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, मैं सुबह ही आया हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जब उठेंगे जब मैं चाय नाश्ता बनाऊँगी इनके लिए। मैं हस्बैंड को उठा रही थी, तभी बाहर से आवाज़ आई दूध वाले भैया की। वो चिल्ला रहे थे उजमा भाभी, उजमा भाभी। तो मैंने पूछा उनसे कि क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे। ऐसा बोल दिया कि हम सोच के रह गए। क्या सोच के रह गए? क्या बोल दिया? बुला रहे थे, मर गए। मतलब दिल को छू गई बात है। हम प्यार से बुला रहे थे, रट रहे थे, इतने प्यार से दुलार से बुला रहे हैं तुमको कि आ जाइए, दूध ले प्यार से कह रहे हैं हम आ रहे हैं, आ रहे हैं। कमरे से चिल्लाते हुए दौड़ते दौड़ते बालकनी तक आए, आ रहे, लगे पड़े उजमा भाभी मर गई। उजमा भाभी कह रहे हैं हमें बहुत बुरा लग गया। देख लो, उदास हो गए। नहीं मरे हैं बस। तो ऐसे बुरा लग रहा है जैसे पिठानी। अरे वहाँ से आओ, पानी पीना ठीक है, इसीलिए पूछते रहते हो। गाइस, ये देखिए, ये है मेरे प्यारे से हस्बैंड, जो कि नाश्ता करके अभी अभी सो गए हैं। अभी इन्होंने नाश्ता किया, मैंने इन्हें चाय दी, बिरयानी दी नाश्ते में, और नाश्ता करने के बाद ये वापस से फिर से सो गए हैं। ये देखिए, इन्हें 2-3 दिन हुए आए हुए, और ये बस पूरा दिन गायब रहते हैं। सुबह नाश्ता करेंगे और उसके बाद पूरा दिन गायब हो जाते हैं, फिर ये दिखाई नहीं देते हैं। और ये देखिए, आज ये सुबह आए हैं, पूरी रात गायब थे, सुबह आए हैं। और उसके बाद मैंने इन्हें उठा के नाश्ता दिया है। नाश्ता करने के बाद ये वापस से सो गए हैं। देखिए,
इन्हें नाश्ता चाहिए, खाना चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन खाने में क्या बनाना है, बनाने के लिए कुछ है घर में नहीं है, उनसे इनको कोई वास्ता मतलब नहीं है। बिल्कुल दुनिया से बेफिक्र अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। और जब मैं बोलती हूँ कि घर में सब्ज़ी नहीं है, खाना बनाना है, बाज़ार चलना है, तो बोलेंगे तुम जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहाँ जाओ, तुम खुद लेके आओ, मगर मुझसे मत बोलना कुछ भी लाने के लिए। अभी देखिए कैसे आराम से सो रहे हैं ये, देखिए मैं प्यारू हस्बैंड। ये देखिए इतने मासूम से हस्बैंड कहाँ मिलेंगे लोगों को जो मुझे मिले। इतना प्यारा हस्बैंड किसी को नहीं मिलता जो मुझे मिला है, जिसको घर की किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी दुनिया में अपने कारोबार से मतलब है और अपने दोस्तों से मतलब है, दोस्तों की परेशानियों से मतलब है, ना ही मुझसे मतलब है, ना ही मेरे घर की कोई चीज़ से कोई मतलब नहीं। कुछ भी ख़त्म हो जाए इनसे कोई मतलब नहीं है। मैं हूँ तो मैं सब ला के रख दूँ, सिर्फ इनका काम है पैसा देना और बाकी सारा काम मेरा है। क्या ख़त्म हो गया है, क्या नहीं ख़त्म हो गया है, वो सारी जिम्मेदारी मेरी है। बस मैं पैसा दूंगा, तुम्हें जो करना है वो करो। पैसे का हिसाब भी नहीं लेना, कभी हिसाब नहीं ले रही। एक तो ये अच्छाई है इनके अंदर, कभी भी पैसे का कोई हिसाब नहीं लेते। मैं बस बोल दूंगी कि हाँ पैसा ख़त्म हो गया है, तो ये मुझे फ़ौरन पैसा उठा के दे देंगे, लेकिन कभी हिसाब नहीं मांगते कि तुमने कहाँ खर्च किया, क्या नहीं किया, कभी भी नहीं पूछते। मैं कुछ भी करूँ पैसे के साथ कभी नहीं पूछते। ये तो अच्छाई है मेरे प्यारे प्यारे हस्बैंड में। देख लीजिए आप, दूसरों की सारी जिम्मेदारी सर पे लिए हुए, इतना सर पे बोझ लिए रहते हैं दूसरों की। कोई भी परेशान होगा सबकी जिम्मेदारी मालूम है नहीं, पर अपने घर की कोई जिम्मेदारी नहीं। इतने प्यारे मेरे हस्बैंड है ये प्यारे। हाँ ईबा, मम्मी ईबा बुला रही है। ईबा हाँ अभी बुला रही, तो ऊपर से आवाज़ आ रही थी तो कह रही है ईबा, और कह रही मम्मी अभी बुला रही है, मैं जा रही हूँ नीचे ईबा के। अभी ईबा आएगी। ईबा ये आ रही है ज़ैनब की बहन ईबा। आजा 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 आजा। ये दोनों प्यारी प्यारी राजकुमारियाँ रहती है हमारे घर में। आजा जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। हटो। ये आ रहे हैं टोपी बाज, हटो, टोपी पहन के। जाओ ना, जाओ कहाँ आ जाओ आओ जल्दी आओ। गाइस ये देखिए, ये है मेरे किचन की हालत। आज कल से मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, बस मैं बाहर घूम रही हूँ कल से। तो गाइस 2 दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी, क्योंकि 2 दिन से मैं घूम रही थी। मुझे खाला का इनविटेशन आया था और उनकी एनिवर्सरी थी, तो वहाँ पे उन्होंने डिनर पे बुलाया था। तो मैं परसों पहुँच गई थी, जाना कल था लेकिन मैं परसों पहुँच गई थी ज़्यादा एक्साइटमेंट में क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं वहाँ पे गई थी खाला के घर। ज़्यादा एक्साइटमेंट में मैं जल्दी चली गई थी, और जब वहाँ पे आधी रास्ते पहुँच गई तो मालूम पड़ा कि आज नहीं कल जाना है। तो मिठाई वगैरह ले ली थी, तो मैंने सोचा चलो अब ले ही ली है तो वापस घर पे दे ही देते हैं, वरना घर पे लाएंगे तो ख़राब हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा फिर। तो फिर वापस वहाँ पर गए खाला के वहाँ, मिठाई दी, मिठाई देने के बाद वापस आ गए। फिर कल फिर गए थे, तो इस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, क्योंकि 2 दिन से मैं इधर उधर ही टहल रही हूँ। गए तब मैं जा रही बर्तन धोने, क्योंकि 2 दिन से मैं घूम रही हूँ तो मुझे बहुत कायली आ रही है, मन नहीं कर रहा है कोई काम करने के लिए। तो अब मैं जा रही जल्दी से बर्तन धो लेती हूँ। तो हम तीनों बहनें अपने अपने घरों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं, और मैं शादी के बाद बहुत दुआएं करती थी अपनी बहनों के लिए कि अल्लाह ताला उनका भी नसीब अच्छा करना, क्योंकि बिना माँ बाप की बेटियां हैं और बिना माँ बाप की बेटियों का ससुराल में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए मुझे बहुत फ़िक्र लगी रहती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने दुआएं कबूल कर ली और हम तीनों अपने अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। लेकिन मेरे भाई ने हम सबको अच्छी ज़िंदगी तो दे दी, अच्छे घरों में शादी कर दी, लेकिन मेरे खुद के भाई की ज़िंदगी ऐसी है कि चारों तरफ परेशानियों ने उन्हें घेर रखा है। जिस तरह मेरे भाई के ऊपर 3 बहनों की ज़िम्मेदारी और 2 बच्चों की ज़िम्मेदारी
पड़ी है। अगर आप उसको देखोगे ना, उसकी सेहत ऐसी है कि एकदम दुबला पतला है, बिल्कुल दुबला पतला है। उसकी सेहत ऐसी नहीं है कि वो 3 बहनों की ज़िम्मेदारी और 2 बच्चों की ज़िम्मेदारी उठा सके। बहुत तरस आता है उसको देख। मैं अगर इस काबिल होती कि मैं उसे खुशियाँ दे सकती तो मैं कभी भी उसको काम नहीं करने देती, क्योंकि उसकी सेहत इस काबिल नहीं है कि वो इतनी सारी ज़िम्मेदारियों को उठा सके। लेकिन फिर भी उसने अपनी ज़िम्मेदारियाँ बाखूबी उठाई है। लेकिन अपनी खुद की ज़िंदगी उसने इतनी उलझनों में डाल रखी है कि शायद उसको अच्छे से सुकून की नींद भी आती होगी कभी। मैं तो यही सोचती हूँ, मैं इतना ज़्यादा उसके लिए फ़िक्रमंद हूँ। मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस काबिल बना दे कि मैं उसको ढेर सारी खुशियाँ दे सकूँ। माँ बाप के जाने के बाद कभी भी उसने हम लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया, हर चीज़ में बराबर का हक़ दिया। यहाँ तक कि लोगों ने कहा भी कि तुम्हारी बहनों की शादी हो गई है, अब अगर तुम उसका हिस्सा नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा, उनकी तो शादी हो गई है। लेकिन मेरे भाई ने कभी किसी भी बहन का हक़ नहीं मारा। उसने कहा जो मेरी बहनों का हक़ है मैं उसे दूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आजकल का ये दौर है कि बाप बेटे को और बहन भाई को, भाई बहन को नहीं पहचानता। इस दौर में अगर हमें ऐसा भाई मिला है तो हमारे लिए बहुत खुशनसीबी है कि हमें ऐसा भाई मिला है। हम तीनों बहनों की जान है, हमारा इकलौता भाई। अगर उसे कोई परेशानी होती है तो हम लोगों का दिल तड़प जाता है, और मैं नहीं चाहती कि उसके ऊपर कोई भी परेशानी आए। मैं हमेशा उसके लिए दुआ करती हूँ अल्लाह से बहुत। और मेरा मकसद है कि अगर मैं ज़िंदगी में कुछ बन जाती हूँ तो मैं सबसे पहले अपने भाई के लिए कुछ करूँगी, उसे सारी खुशियाँ दूँगी जो जिस चीज़ का वो हकदार है। उसने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है तो हमारा भी हक़ है कि हम आगे से बढ़ के अपने भाई के लिए कुछ कर सकें, उसको खुशियाँ दे सकें। तो मैं ज़रूर उसके लिए कुछ करूँगी। तो गाइस, अब मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपनी दुआओं में हमें याद रखें, और ढेर सारा अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, और अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।